बहुत पुरानी बात है। एक अमीर आदमी था। उसके पास सेवा करने के लिए बहुत से नौकर चाकर थे। उन्हीं में से एक था सेवक। सेवक बहुत मन लगाकर सभी काम करता था। वह बहुत प्रेम से अपने मालिक की सेवा करता था, लेकिन उसका मालिक बहुत अधिक कठोर हृदय का था। वह अपने नौकरों को पूरा खाना भी नहीं देता था। हर छोटी गलती पर वह उन्हें मारता था और भला बुरा कहता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर सेवक एक दिन वहां से भाग गया। वह भागते भागते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह थकान दूर कर रहा था। तभी उन्हें एक हाथी की चीख सुनाई। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक हाथी बैठा हुआ था। उसके पाँव में कांच का एक बड़ा सा टुकड़ा घुस गया था। उस हाथी का दर्द सेवक से देखा नहीं गया। वह उसके पास गया और धीरे से कांच का टुकड़ा निकाल दिया। कांच निकालने से हाथी को बहुत आराम मिला। फिर सेवक ने जंगल से एक जड़ी बूटी तोड़ी और उसके पत्तों को हाथी के घाव पर बांध दिया। 2 दिन में हाथी का पाँव ठीक हो गया। सेवक हाथी का उपचार करने के बाद दूसरे शहर की ओर चल पड़ा। उसके कपड़े गंदे हो गए थे। 3 दिन से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। बाल फैल गए थे। उसने शहर में पाँव रखा तो लोगों ने उसकी वेशभूषा और चेहरा देखकर उसे चोर समझ लिया। जरूर कहीं से भाग कर आया है। जेल तोड़ी होगी, तभी ऐसा दिखता है। कहीं पड़ोसी देश का गुप्तचर तो नहीं, वेश बदल कर आया होगा। तब सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। राजा ने उसके बारे में सुना तो विदेशी गुप्तचर समझकर उसे मृत्यु दंड दे दिया। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और एक जंगली हाथी को वहां छोड़ दिया गया। हाथी गुस्से से चिंघाड़ता हुआ उसकी ओर आया, लेकिन जैसे ही उसने सेवक को देखा, उसके पैरों में झुककर अभिवादन करने लगा। फिर उसने सेवक को अपनी सूंड में उठाया। लोग बोले, लगता है इसे जोर से पटक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने सेवक को ध्यान से अपनी पीठ पर बैठा लिया। असल में यह वही हाथी था जिसकी सेवा सेवक ने की थी। राजा ने यह घटना सुनी तो सेवक को बुलाया। सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सेवक की सेवा, भावना और दया देखकर उसे क्षमा कर दिया। सेवक को राजा का विशेष परिचारक बना दिया गया। जय हिंद दोस्तों। कहानी अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा।